जिंदगी से संबंधित कुछ कहे अनकहे तथ्य। इसमें आज हम खुद को स्वीकारना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। जब तक हम खुद को नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम अपनी लाइफ में सफल होना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो खुद को स्वीकारना एक सशक्त प्रक्रिया है। किस तरीके से हम खुद को स्वीकार कर सकते हैं? खुद को स्वीकारना जैसे कि ऊपर बताया है खूबसूरत और सशक्त प्रक्रिया है जो आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को बढ़ाती है। यहाँ कुछ प्रभावी तरीके हैं जो आपको अपनी पहचान को अपनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कुछ लाइफ में कुछ भी करना है, तब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो दूसरों के बारे में हम क्या ही जान पाएंगे। नहीं, दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ नहीं पता होता। तो अपने सबसे पहले हम अपने आप को ही हमें जानना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें खुद से इंसाफ करना चाहिए। देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं खुद को पहचानने के लिए, खुद को स्वीकार करने के लिए। सबसे है स्वयं से ईमानदारी। अपने दोष को पहचाने और बिना किसी आलोचना के खुद को स्वीकारें। कोई आपकी बुराई करता है, हाँ मेरे में है ये बुराई, एक्सेप्ट करिए। खुद से ईमानदार रहना आपको आत्म स्वीकृति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तक आप खुद को नहीं स्वीकारेंगे तब तक आपका आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा। कोई भी आपको कुछ भी कह के चला जाएगा और आप दुखी हो जाओगे। जब तक आप नहीं स्वीकारोगे तब तक। जैसे ही आपने अपनी कमियों को स्वीकार लिया, अपनी अच्छाइयों को स्वीकार लिया, वैसे ही आप अपने आप में एक बदलाव देखेंगे। तो इसको करके देखिए, अपनी गलतियों को स्वीकारिए और जहाँ अच्छे हो वहाँ पर अपने आप को अप्रिशिएट भी कीजिए। जैसे कि लिखा है सेकंड पॉइंट में, अपनी उपलब्धियों को सराहें। चाहे छोटी हो या बड़ी, अपनी मेहनत और सफलताओं को पहचानना ज़रूरी है। जब आप खुद को सहराते हैं तब आत्मगौरव बढ़ता है। नहीं, जब तक आप अपनी अच्छाइयों की तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई करने वाला है नहीं, वो आप में कमियां ही गिनाएगा और जो आपको परेशान करेगी। तो इससे अच्छा है खुद, जो आपको पता है, हमारे दिल को सब कुछ पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट हम भागते उस तरफ है जिस तरफ दुनिया भाग रही है। तो हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना है, जो सही है सही और जो गलत है उसको गलत कहना है। तो इसलिए अपनी जो छोटी सी भी हमारी उपलब्धि है, खुशी है, उसको पहचानो और उसको खुद को ही शाबाशी दो कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। किसी की छोटी सी हेल्प भी करिए, उसके लिए भी आप अपने आप को सराहो, क्योंकि दूसरा तो आपको तारीफ करने वाला नहीं है। तो इसलिए खुद ही तारीफ करो अपनी। खुद से दयालु बने। हम अक्सर दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं लेकिन खुद के प्रति कठोर हो जाते हैं। अपनी गलतियों को सीखने का अवसर समझें और खुद को दया और प्यार से देखें। जो भी अपनी गलतियां हैं उनसे सीखिए। जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे कि मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ मुझसे क्या गलती हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब तक आप अपने आप में अपने आप को स्वीकार ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जहाँ गलती कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करिए और जहाँ गलती नहीं है, सही हो, वहाँ पर भी डटे रहिए। समझे? अपनी कमजोरियों को अपनाएं। जैसा कि कमियां हैं वही है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, लेकिन वे हमें इंसान बनाती हैं। उन्हें स्वीकारने से आप अपने विकास और सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप अपनी कमियों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दूसरा आपको उसे लेकर मतलब दबाने की कोशिश करेगा। तो प्लीज़ अपनी कमियों को स्वीकारिए और दूसरा बोलता भी है तो उसको डटकर उत्तर दीजिए कि हाँ मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है। बट कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कमियां होती हैं। तो प्लीज़ अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए और दुनिया के सामने बोलने में उसको हिचकिचाइए मत। सोशल तुलना से बचें। खुद को दूसरों से तुलना करना आत्म स्वीकृति में सबसे बड़ा रोड़ा है। हर व्यक्ति की यात्रा और संघर्ष अलग होते हैं, इसलिए अपनी अनोखी पहचान को सम्मान दें। समझे? कोई भी सोशल मतलब दूसरों से अपने आप को तुलना मत कीजिए। आप में कुछ अच्छाई है, दूसरे में कुछ अच्छाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप में सारी कमियां ही हैं। तो अपने आप को कभी भी दूसरों से तुलना कर कर मतलब छोटा मत समझिए।
बड़ा ही मतलब समान समझे कि वो उसकी क्वालिटी है और ये मेरी क्वालिटी है। तो उसमें डिफरेंशिएट ना करने के बजाय उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। एंड दूसरा है सिक्स स्वस्थ मानसिकता अपनाएं। स्वस्थ मतलब हेल्दी मानसिकता, हेल्दी जो मेंटल पीस होती है उसको, हेल्दी मेंटल जैसे सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा से खुद को स्वीकारना आसान होता है या हो जाता है। हर दिन खुद से कुछ सकारात्मक कहें, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं अद्वितीय हूँ, या मैं खुद को सम्मान देता हूँ। समझिए, अपने आप से ना सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थॉट्स बोलिए। ये हमारे लिए बहुत वर्क करती है। आप पता नहीं आप लोग बिलीव करते हो यूनिवर्स में या नहीं। सब लोगों ने अलग अलग भगवान को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई माता को मानता है। तो सबने अलग अलग अपने अपने भगवान चुन लिए हैं और उसी की पूजा करके वो अपने आप को मतलब शांत करते हैं, वो अपने आप को मतलब खुश किस्मत समझते हैं कि हाँ हम इनकी पूजा करते हैं। तो मैं बेसिकली मानती हूँ कि यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है, हमारा विश्वास हमारे लिए काम करता है। हम एक पत्थर को भी में भी विश्वास रखेंगे ना तो वो भी हमारे लिए एक भगवान बन जाएगा। तो बेसिकली कुछ होता नहीं है लेकिन हमारा विश्वास सब कुछ होता है। तो आप जिसको मानोगे वो आपके लिए काम करेगा। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अपने आप से कहिए, बहुत काम करता है। अपनी पसंद और जुनून को जगह दें। जो चीज़ आपको खुशी देती है उन्हें करने से आत्म स्वीकृति बढ़ती है। चाहे वे पढ़ना हो, संगीत सुनना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। अपने जीवन में उन चीज़ों को शामिल करें जो आपको आनंद देती हैं। आई होप आपको समझ आएगा। हम पता है क्या करते हैं, खासकर लड़कियां जब शादी हो जाती है वो क्या करती हैं, अपने आप को पूरा डेडिकेट कर देती हैं अपने इन लॉज के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और बाद में कुछ चीज़ें खराब होती हैं तो वो अकेला अकेली हो जाती हैं। क्योंकि हर समय किसी के लिए अवेलेबल रहना वो मुझे नहीं लगता पूरी हद तक सही है। अवेलेबल रहो, अगर आपके लिए सामने वाला भी सेम एफर्ट्स डाल रहा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला आपके लिए सेम एफर्ट्स नहीं डाल रहा है तो वहाँ पर स्टॉप हो जाइए और जो आपको खुशी देता है वो काम करिए, उस काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नहीं तो आप लोगों के चक्कर में अपनी खुशियाँ अपने अपने आप को मतलब पूरा बर्बाद कर दोगे। तो मेन है अपने आप, जो आपको खुशी देती है उस चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहले अपने आप को स्वीकारिए, बाद में लोगों के बारे में सोचिए। खुद को समय दें। आत्म स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन मुश्किल। धीरे धीरे खुद को समझने और अपनाने का प्रयास करें। सबकी लाइफ में कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ खराब दिन होते हैं, ये सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और किसी की लाइफ में दुखी दुख है। भगवान जो देता है बैलेंस करके देता है। ठीक है, तो इसलिए उसको स्वीकार करिए। अगर बुरे दिन आते हैं तो उसको भी स्वीकार करिए और अच्छे दिन आते हैं तो उसमें भी संयम बना के रखिए। और बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई और बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, नॉर्मल रहिए। आप बिल्कुल अपने जो चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे। एक इंसान अनोखा है और अपनी विशेषताओं को अपनाने से ही आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास बढ़ता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा मेरी वीडियो से। तो प्लीज़, अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी है या आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, शुक्रिया।